Hello bachcho, let's read this question. The question says the first and the last term of an AP are 5 and 45 respectively. If the sum of all its term is 400, find the common difference and the number of terms. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू होता है एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल, और एस एन होता है सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एन टर्म्स. तो फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन होता है एस एन. फिर हम देख लेते हैं टी एन. टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको हम बोलते हैं एनथ टर्म. टी एन रिप्रेजेंट करता है एनथ टर्म को. यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म. एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म. और डी है कॉमन कॉमन डिफरेंस डिफरेंस. और एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे. अब हमें ए दिया हुआ है तो लिख लेते हैं ए की वैल्यू दी हुई है 5, एल दिया हुआ है हमें 45, और एस एन दिया हुआ है 400. और इसके लिए हमें एन निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ए एल एस एन सब दिया है तो एन आ जाएगा. तो फॉर्मूले में हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल, यानी 5 प्लस 45. तो ये हो गया 800 इज इक्वल्स टू 50. एन जीरो से जीरो कट गया, और यहाँ देखो तो ये कट जाएगा 16 पचे 80 होता है. तो एन की वैल्यू हो गई 16. एन आ गया हमारा 16. तो एक आंसर तो ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 16 हो जाएंगे. तो अब आप देखो कि n इक्वल्स टू 16 तो मिल गया. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है वो 16 नंबर का टर्म है. ठीक है, तो अगर हम tn वाला फॉर्मूला यूज करें तो उसमें n पता होगा और लास्ट टर्म 45 है वो पता चल जाएगा. a पता ही है तो हमें d मिल जाएगा. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 45 इज इक्वल्स टू a. ए हमें दिया 5 प्लस एन आ गया 16, तो 16 माइनस वन इंटू डी. इसको सॉल्व किया तो ये होगा 40 इज इक्वल्स टू 15 डी. यहाँ से होगा 5 से 15, 5 छोटे 40. डी की वैल्यू आ गई 8/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज number of terms is equals to 16 and the common difference is equals to 8/3. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.